नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम योगी का तोहफा। यूपी में सहयात्री संघ 3 दिन बसों में करे फ्री यात्रा। चालक परिचालक को मिलेगा 1200 की प्रोत्साहन राशि। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला मामले पर मुकदमा दर्ज। दलीप मौर्य के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। रोहित द्विवेदी व शिवम यादव का 151 में हुआ चालान। सांसद वर्ग ने आपराधिक केस कार्रवाई को दी चुनौती। संभल हिंसा केस में सफल सांसद जियाउर रहमान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 नए जज शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली अपने न्याय कक्ष में दिलाएंगे शपथ। लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे 15 अगस्त तक बहाल नहीं होगा। 5 नवंबर तक हर बुधवार उड़ानों पर 3.5 घंटे लगेगा ब्रेक। नोटम जारी। लखनऊ रूट की ट्रेनों का छोटे स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज। छपरा एलटीटी समेत 50 से अधिक गाड़ियों को अतिरिक्त स्टेशन पर स्टॉपेज मिलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर केजीएमयू की लिफ्ट फंसने से हड़कंप मच गया। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। केजीएमयू की न्यू ओपीडी की लिफ्ट में लोग फंस गए। लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। कुछ देर के बाद लिफ्ट का संचालन दोबारा से शुरू हो सका है। लिफ्ट में फंसे लोगों ने बाहर आकर राहत की सांस ली है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, केजीएमयू की लिफ्ट फंसने से हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लिफ्ट के अंदर फंसे लोग परेशान हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मेडिकल कॉलेज के न्यू ओपीडी में इमरजेंसी में देखिए सभी लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं और कोई वो नहीं है। मेडिकल कॉलेज के न्यू ओपीडी में इमरजेंसी में न्यू ओपीडी में, और इसमें प्रभारी का मोबाइल नंबर भी पूरा नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है। देखिए रो रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में परीक्षा तिथि तय। पहली परीक्षा 18 से 23 अगस्त के बीच होगी आयोजित। बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजे विस्तृत दिशा निर्देश। सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में एक समान होगी परीक्षा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजे विस्तृत दिशा निर्देश। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बाराबंकी से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। नाले में दिखा घड़ियाल। घड़ियाल दिखते ही लोगों में अफरा तफरी मची। रामनगर क्षेत्र के लोधपुरवा गांव का पूरा मामला। ग्रामीणों ने 112 को सूचना दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बाराबंकी से बता दें, नाले में घड़ियाल देखने को मिला। अहम खबर आपको बता रहे हैं, लोगों ने घड़ियाल देखते ही डायल 112 को दी सूचना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कूटरचित दस्तावेज बनाकर बैनामा करने वालों पर मुकदमा। पूर्व कलेक्टर बाबू अमय कृष्ण शुक्ला समेत 3 पर कार्रवाई। सरकारी जमीन का करोड़ों का बैनामा करवाने का आरोप। तहसील प्रशासन की जांच में शिकायत सही पाई गई। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम के तहत मामला दर्ज। आरोपी बाबू की तैनाती अब सीतापुर जनपद में। लेखपाल देवेश त्रिपाठी की तहरीर पर हुई एफआईआर। शहर कोतवाली में मामले की जांच जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आरोपी बाबू की तैनाती अब सीतापुर जनपद में। बिजनौर में आधा दर्जन से ज्यादा नदियां उफान पर। मालन और गागर नदी के तटबंध टूटे और 20 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर दिल्ली पौड़ी हाईवे पर 2 से 3 फीट तक पानी। हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से ठप हुआ। मार्ग बंद, राहगीरों को हो रही भारी परेशानी। बिजनौर से दिल्ली का संपर्क पूरी तरीके से कट गया। स्थानीय प्रशासन ने चौकसी बढ़ाई। बचाव कार्य जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी हापुड़ से आपको बताते हैं, जहां पहाड़ों और मैदानी इलाकों में भारी बारिश। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें डूबी हैं। करीब आधा दर्जन गांवों से संपर्क मार्ग पर पानी। बिजनौर बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। ग्रामीण और स्कूली बच्चों के सामने संकट खड़ा हुआ है। बाढ़ राहत चौकियों पर तैनात अधिकारी अलर्ट मोड में है। गढ़ एसडीएम ने खादर क्षेत्र पहुंचकर निरीक्षण किया है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में भारी बारिश। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा है। नदियां उफान पर नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रावस्ती से बड़ी खबर है। 4 ब्लॉकों में चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। 10 से 28 अगस्त तक जिले के ब्लॉकों में चलेगा अभियान। इकौना, सिरसिया, जमुनहा और हरिहर पुरानी में चलेगा अभियान। सीएमओ ने मीडिया कार्यशाला में जानकारी दी है। फाइलेरिया लाइलाज बीमारी, बचाव और उपाय, दवा का सेवन, एल्बेंडाजोल और डीईसी की खुराक साल में 1 बार जरूरी। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी दवा। गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगियों को दवा नहीं दी जाएगी। कार्यशाला में पत्रकारों को दी गई अभियान की जानकारी। साल 2030 तक भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 ब्लॉकों में चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। 10 से 28 अगस्त तक जिले के ब्लॉकों में अभियान चलेगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा नहीं दी जाएगी। ये प्रोग्राम जो हमारा है 4 ब्लॉक में चलाया जाएगा।
10 से 28 अगस्त, जिसमें एसपी रानी है, इकोना है, जमुना है और शिवसेना है। इसमें डोर टू डोर प्रोग्राम चलेगा। आशा और उसके साथ एक मेल वर्कर जाएगा, हर परिवार में दवा खिलाई जाएगी, जिसमें DEC और एल्बेंडाजोल। और दूसरा प्रोग्राम जो कृमि मुक्ति अभियान है वो केवल गिलौला में चलेगा और शहरी क्षेत्र जो हमारा हिंदा शहरी क्षेत्र है इसमें। कन्नौज से खबर है, जहां पर बदहाल रेलवे स्टेशन पर लापता कर्मचारी, भटक रहे यात्री। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और खुदलापुर रेलवे स्टेशन पर 7 बजे कर्मचारी हो जाते हैं लापता। और खुदलापुर रेलवे स्टेशन पर 7 बजे ही कर्मचारी हो जाते हैं गायब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, करीब 9:45 की ट्रेन के लिए यात्रियों को नहीं मिलता है टिकट। बिना टिकट यात्रा करने पर मजबूर होते यात्री। कुरसाहेगंज क्षेत्र के खुदलापुर रेलवे स्टेशन का पूरा मामला सामने आया है। रोज की समस्याएं रहती हैं। किसी भी समय इस ट्रेन में जाने के लिए पैसेंजर यहाँ टिकट के लिए परेशान रहते हैं। ये रोज ही बंद रहता है, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। कौन सा स्टेशन है ये स्टेशन खुदलापुर है। एक किस जनपद के अंतर्गत आता है ये? कन्नौज जनपद के अंतर्गत आता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, झाड़ियों के बीच पानी में मिला अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बरामद शव के मौत के कारणों पर सस्पेंस बना हुआ है। मामला संदिग्ध मर्डर की भी आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तमकुही थाना क्षेत्र के तकिया टोला का पूरा मामला सामने आया है। खबर है गाजीपुर से, जहां पर नलकूप खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता राहुल अवस्थी पर सरकारी धन के दुरुपयोग और लूट का गंभीर आरोप सामने आया है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा सिंचाई मंत्री को संबोधित पत्र के माध्यम से यह आरोप लगाया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं में बिना कार्य कराए ही भुगतान कर दिया गया। शिकायतकर्ता ठेकेदार प्रिंस सिंह ने बताया कि अधिशासी अभियंता द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण किए बिना ही मनमाने ढंग से योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का 80% कमीशन लेकर कार्यों की स्वीकृति दी गई। इतना ही नहीं, माफियाओं और ठेकेदारों के माध्यम से फर्जी नामों पर कार्यों की फाइलें बनवाए गए, उन्हें पास कर दिया गया। अनुमति और कार्य के ही माफी आदेश जारी कर दिया गया। जिन लोगों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित दिखाया गया वो क्षेत्र के ही बेरोजगार युवक है। चोर है, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ।
चोर है। हम यहाँ करीब 3 साल से ठेकेदारी करते हैं और हम लोग का काम करा करके हम लोग का पेमेंट नहीं किया जाता और पैसे का डिमांड किया जाता है। जो पुरानी बिल हो जाती है उसके लिए एक्सचेंज के द्वारा कहा जाता है कि हमको आप 50% देंगे तो हम आपका पेमेंट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। 3 दिन से इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट करिए, तो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, तुमको जो जाओ करना है कर लो, या तो पैसा दोगे तो तुम्हारा पेमेंट करेंगे। कितना पैसा मांगे? कमीशन मांग रहे हैं ये लोग, 34% विभाग का कमीशन लेते हैं। अच्छा, हर काम में इनका कमीशन? हाँ, हर काम में इनका कमीशन बना रहता है। और अब सीधा आपको उत्तराखंड के पौड़ी लेकर चलते हैं, जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पौड़ी से। देखिए, उत्तराखंड में धराली गांव में पहले एक तरफ सैलाब का कहर देखने को मिला, लेकिन अन्य जगहों पर भी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते बड़ा नुकसान अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। और पौड़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में आपदा क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, राहत पहुंचाई जा सके। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से छोटू पुत्र भोले निवासी धरपा की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उपचार के लिए खुर्जा के सूरजमल जाटिया अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के अगवाल पुल के पास का पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रक्षाबंधन को लेकर एक ओर जहां लोगों में खुशी देखी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई में लोगों का बाजार जाना और सामान खरीदना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन की खरीदारी को लेकर महिलाओं ने स्पष्ट किया कि इस महंगाई में राखी भी खरीदना मुश्किल हो रहा है। हालांकि लोगों ने इस महंगाई में भी बढ़ चढ़कर राखी की खरीदारी की है। इस साल मार्केट में भीड़ कम देखने को मिल रही है। अभी 2 दिन रक्षाबंधन के बचे हैं और बाजार में सन्नाटा पसरा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के चलते खरीदारी पर बड़ा असर पड़ा है। अच्छा, हाँ, पहले साल कमरे बिक्री है और राखी जो है ये कलकत्ता वाला आइटम है, ये ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा, दिल्ली वाला ये धागा कम बिकने लगा।
इनकी लो, अपने हिसाब से प्रधान भैया। रक्षाबंधन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र त्योहार है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हैं, उनसे सुरक्षा और रक्षा का वादा करते हैं। यही त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रक्षाबंधन को लेकर दुकानें सज गई हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वर्ष किस तरीके से रक्षाबंधन की दुकानें सजी हुई हैं और यहाँ पर अमेरिकन डायमंड और तमाम तरीके की हैंडमेड राखी जो यहाँ पर आई है। और इन राखियों के बाजार में हालांकि महंगाई का तड़का जरूर हो, महंगाई के तड़के को लेकर यहाँ पर दुकान पे भीड़ जो है कम नजर आ रही है। हम बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार में जिस तरीके से भीड़ जो दिखती थी वो भीड़ आज नदारद है बाजार में। हालांकि इतनी भीड़ होने के बावजूद, कम होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है राखी खरीदने लोग आ रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार को हर कोई मनाता है और हर कोई इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाने की कोशिश करता है। अब देखना ये होगा आने वाले त्योहार में किस तरीके से लोग इस त्योहार को मनाएंगे और किस तरीके से रक्षाबंधन में लोगों के लिए जो राखी आएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल रक्षाबंधन के दिन जिस तरीके से त्योहार को मनाया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशियां जरूर हैं। अब देखना होगा कि महंगाई के तड़के के चलते किस तरीके से मनाई जाएगी। कुछ महिलाएं भी उनसे बातचीत करेंगे। जी दीदी, राखी लेने आए हैं आप? तो राखी ली आपने? तो पहले महंगी सस्ती महंगी दे रहा है तो पहले से अब तक क्या फर्क आया राखियों में? पहले तो आपने राखी खरीदी लेकिन 60 रुपए की दे दे 60 की 70 की। अच्छा, महंगाई हो गई। कौन सी राखी ली आपने? धागे वाली ली है। देखिए, महिलाओं का कहना है कि राखी महंगी जरूर हो गई लेकिन उन्होंने ली। अभी हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं। जी दीदी, आपने राखी ली है? कौन सी राखी ली है आपने? ये वाली ली है। कैसी राखी है ये? क्या किस तरीके की राखी ली? महंगाई है तो कितनी राखी ली? पहले से कम ली है ज्यादा ली है? पहले से ज्यादा ले ली है। महंगाई है तब भी आपने ले ली ज्यादा? अब बांधने तो है ही भैया। अच्छा, तो फिर अभी राखी खरीदी है। कौन कौन सी राखी ली है आपने? बस तीन राखी ली है। तो महंगा लग रहा आपको? चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं रक्षाबंधन में? क्या संदेश देना चाहते हैं? लेने तो है ही। देखिए, इनका कहना यह है कि महंगा हो या सस्ता हो, राखी तो खरीदना है, भाइयों की कलाई में राखी तो बांधना है, त्योहार को मनाना है क्योंकि ये सबसे बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद दरमाद के न्यूज जालौन। और एक बार फिर से आपको सीधे पौड़ी गढ़वाल लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। ये तस्वीर आपको हम पौड़ी गढ़वाल से दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल से तस्वीरें आपदा क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पौड़ी गढ़वाल में आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीर आपको हम पौड़ी गढ़वाल से दिखा रहे हैं। लगातार बदले मौसम के चलते कई जगहों पर तूफान से स्थिति, लोगों के सामने कई समस्याएं। ये यहीं पे ये आया ये मकान थोड़ा और यहाँ से ये मकान उसको तोड़ के नीचे गौशाला में यहाँ पे चक्की थी सारी मकान था, फिर इसके नीचे गौशाला थी, वो सब यहाँ पे दुकानें थी, सारी पूरी दुकानें थी। 15-20 मिनट बाद गया है और इसने फिर इधर
पौड़ी गढ़वाल से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।